बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने मुसलसल 2 दिन की तवील बैठक के बाद मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट भी तैयार की है। पीर को ऐवान बाला में पेश की जाएगी। कौमी असम्बली में भी पीर को ही पेश किए जाने का इम्कान है। आईनी मुसवदे में हुक्मरान इत्तेहाद की कुछ तजावीज़ पर फैसला न हो सका, जबकि कई मुस्तरद कर दी गई हैं। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। 27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत और इत्तेहादी एक पेज पर। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी बराए कानून और इंसाफ में मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर इत्तफाक राय हो गया। मुसवदे की हतमी मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक आइन के आर्टिकल 243 में तरामीम की मंजूरी दी गई। आईनी अदालतों के क़याम समेत दीगर अहम शिकों पर भी इत्तफाक हो गया है। कमेटी ने ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत को 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम भी मंजूर कर ली। अगर मुकदमे की पैरवी 1 साल तक ना की गई तो इसे निमटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत के ताहयात इस्तिस्ना की शिक भी मंजूर कर ली गई। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने कहा, मुसवदे की मुतफ़िका मंजूरी मुल्क के लिए खुश आइंद है। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने भी मुसवदा मंजूर होने का दावा करते हुए कहा, मुसवदे में कुछ तरामीम की गई हैं। मुसवदे की मंजूरी हो गई, 1 मिनट जी, उसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं। उन अमेंडमेंट्स के साथ तमाम क्या कहते हैं जो बिल था उसको मंजूर कर लिया। 1-2 क्लॉजेस के ऊपर मुझे और लॉ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दिया गया है कि आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने MQM की तजवीज पर जल्द ब्रेक थ्रू का अंदिया दिया। कहा, सेनेट में कल रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। कल हम रिपोर्ट फाइल कर देंगे हाउस में। MQM की प्रपोजल पर भी अभी डिलीब्रेशन, उस पे भी अभी इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू होगा। कमेटी अब खत्म होगी या इजलास? जी, कमेटी खत्म होगी, अब रिपोर्ट चली जाएगी, कल दाखिल कर दी जाएगी सेनेट। ज़राए का कहना है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने 3 मजीद तरामीम पेश की हैं। ANP, BNP और MQM ने भी अपनी तजावीज कमेटी के सामने रखी। ताहम कुछ तरामीम पर फैसला न हो सका और कुछ तजवीज मुस्तरद कर दी गयी। सेनेट का इजलास पीर की सुबह 11:30 बजे होगा, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पेश की जाएगी, जबकि इसी रोज कौमी असम्बली के इजलास में भी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान है। नून लीग ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना से मुतालिक तरमीम वापस ले ली है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना देने की शक फौरी वापस लेने का हुक्म दिया था। सोशल मीडिया पर जारी बयान में वज़ीर आज़म का कहना है, दौरा अज़रबैजान से वापसी पर वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना से मुतालिक तरमीम का मालूम हुआ। बताया गया, मेरी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम सेनेट में पेश की है। वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। मुआज़िज़ सेनेटर्स के खलूस का शुक्रिया, तरमीम वापस लेने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद नून लीग के सेनेटर अनुशर रहमान ने कायमा कमेटी इजलास में मुजव्वज़ा तरमीम वापस ले ली है। वज़ीर आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया, वफाकी वज़रा की भी शिरकत। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, BAP और ANP के सेनेटर्स अशाइये में शरीक। जबकि ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने सेनेट में हिज़्ब इक़्तिदार के इरकान को कल नाश्ते पर भी मदऊ कर लिया है। अपडेट कर रखेंगे आपको इस अहम खबर से मुतल्लिक कि वज़ीर आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में शाया वफाकी वज़रा की भी शिरकत होगी और इससे मुतल्लिक हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से जावेद नूर, हमारे साथ मौजूद है। जावेद, बताएगा, कल का दिन बड़ा अहम है। जी बिल्कुल, कल का दिन बड़ा अहम है और जो कमेटी बनाई गई है उसने अपनी रिपोर्ट भी पेश करनी है और कल सुबह सेनेट का इजलास है जिसमें ये रिपोर्ट जो है पेश की जाएगी और तवक्को है कि बिल की मंजूरी हासिल की जाएगी। उसके बाद शाम 4:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास भी है और कौमी असम्बली के इजलास में भी तवक्को है कि कल जो 27वीं आईनी तरमीम का बिल है वो पेश किया जाएगा। इसी हवाले से वज़ीर आज़म हाउस में आज इत्तेहादी जमातों के सेनेटर के एजाज़ में आज वज़ीर आज़म की जानिब से इशाइया दिया गया। इशाइये में इत्तेहादी जमातों के सेनेटर, वफाकी वज़रा शरीक हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर्स जो है आज इशाइये में शरीक हुए। अवामी नेशनल पार्टी पहले नाराज थी लेकिन उन्हें कहा गया कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे, जिसपे वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया जावेद आपका।
تو دوسری جانب نئی آئینی ترمیم پاس ہوئی تو پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے، اپوزیشن رہنماؤں نے دھمکی لگا دی ہے۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ یہ ٹولہ پاکستان پر بغیر الیکشن قابض ہوا، جھوٹے پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں، عوام کو غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ 90% ممبران کو پتہ بھی نہیں تھا ترمیم ہے کیا۔ ترمیم کو منظور کروانے میں سپریم کورٹ نے اہم کردار ادا کیا۔ پی ٹی آئی کو محروم کر کے مخصوص نشستیں حکومت کو دی گئیں۔ تحریک تحفظ آئین نے اعلان کیا کہ ملک بھر میں احتجاج اور یوم سیاہ منایا جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ملک میں سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کا کہنا ہے اس ہفتے اسلام آباد میں قومی مشاورتی کانفرنس بلائی جائے گی۔ 27ویں ترمیم کی منظوری کے اگلے دن ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا پارلیمنٹ کو تباہ کر دیا، عدلیہ کو تباہ کر دیا۔ جس ادارے نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی تھی، آپ ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سرگردانی ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین پر جو حملہ ہوا ہے اور جو آئین کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے خلاف اٹھیں۔ سربراہ تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا چھٹی والے دن بھی آئین پر حملہ کیا گیا ہے، آئین کے اقدامات کے خلاف کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ہم اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، کم سے کم مجھ سے تو 5 دفعہ یہ حلف لیا گیا ہے کہ آئین کا دفاع کرنا ہے۔ سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا تھا آئینی ترمیم پاس کرانے میں سب سے زیادہ سپریم کورٹ کا کردار ہے۔ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے ادا کیا۔ ریزرو سیٹس کیس کا جو فیصلہ تھا اس میں ان تمام حکومتی جماعتوں کے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے مال غنیمت کی طرح اس کے اوپر جھپٹے، اور پھر ان کو وہ مطلوبہ نمبر مل گئے کہ جس کے نتیجے میں آج وہ 27ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ رہنماؤں نے زور دے کر کہا کہ ان کا مقصد ملک اور آئین کی حفاظت ہے، اور انہوں نے عوامی اجتماعات، نعرے اور آئینی مزاحمت کی کال بھی دی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کو پاس ہونا چاہیے، کوئی میں نہ مانو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے تو اس کی مرضی۔ پارلیمنٹ کی بالادستی کا شور مچانے والے پارلیمنٹ کی بالادستی پر مخالفت کیوں کر رکھے ہیں؟ ججز کو لگانے اور نکالنے کا اختیار پارلیمنٹ کو ملنے پر مخالفت سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا 27ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کو معتبر اور با اختیار بنانے کے لیے ہے۔ پاکستان سیکیورٹی کے معاملے میں جن حالات سے گزر رہا ہے، ایسی صورتحال میں عسکری ادارے کا مضبوط اور منظم ہونا بہتر قومی مفاد میں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جیل مینول کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آرمی کوپ 30 کانفرنس میں شرکت کے لیے برازیل پہنچ گئی ہیں۔ مریم نواز پنجاب میں ماحولیاتی بہتری کے اپنے ویژن اور اقدامات پر کلیدی خطاب کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کلائمیٹ ریزیلینس، ستھرا پنجاب، الیکٹرک گاڑیوں، جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ اور فروغ کا اپنا ویژن اجاگر کریں گی۔ وزیر اعلیٰ کا علامہ اقبال کی یوم پیدائش پر خصوصی پیغام پنجاب اور اہل پنجاب اقبال کی فکری عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے قوم کی سمت متعین کی اور قائد اعظم درماندہ قافلے کو منزل کی طرف لے کر چلے، نوجوانوں کے لیے بھی فخر انگیز پیغام دیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبہ بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع کر دی ہے۔ دفعہ 144 کے تحت 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی۔ صوبہ بھر میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں، اجتماع اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ پنجاب بھر میں ہر قسم کے اسلحے کی نمائش اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا تیسرا دور مکمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات کا تیسرا دور ترکی اور قطر کے ثالثی میں 7 نومبر کو اختتام پذیر ہوا۔ طالبان حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اقدامات سے انکار کیا۔ طالبان حکومت نے کھوکھلے وعدوں اور الزام تراشی سے ماحول خراب کیا۔ طالبان حکومت کو اپنے وعدوں کی بجائے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کا موقف تعصب سے بالاتر حقائق اور میرٹ پر مبنی ہے۔ غیر جانبدار ممالک نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حج انتظامات کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ سعودی نائب وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح بن سلیمان اور وفاقی سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر طاہر الرحمان نے جدہ میں حج معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ وفاقی سیکرٹری مذہبی امور کے مطابق اس سال بھی پاکستانی حجاج کرام کو اعلیٰ معیار کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سرکاری اور پرائیویٹ حج کے انتظامات پر وقت اور مؤثر طریقے سے مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
तकरीब में पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी, डीजी हज जद्दा अब्दुल वहाब सुमरो और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का दौरा और ISPR के मुताबिक CJSC के सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज बिन हमीद अल रवेली से मुलाकात, आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दो तरफा ताउन को वसअत देने पर बातचीत की गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत बुरादराना ताल्लुकात और पायदार दिफाई शराकतदारी को मजीद वसअत देने के आज़म का अदा किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को उनके खिदमात के एतराफ़ में किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ ऑनर ऑफ द एक्सलेंट क्लास से नवाजा गया। सऊदी अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत को सराहा। सऊदी अस्करी क़यादत ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में उनकी कुर्बानियों का एतराफ़ किया। आलम इस्लाम मुत्तहिद न हुआ तो हालत गजा और मकबूजा कश्मीर जैसी होगी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू का, उम्मत इस वक्त भटकी हुई है, गजा से कश्मीर तक जुल्म हो रहा है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम मजलूम बहन भाइयों की मदद कर सकें। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अगर हमने अपने अपने मुल्कों को बचाते रहे और मिलकर ना लड़े तो बारी बारी मुश्किल में मुब्तला होंगे। वज़ीर दफ़ा ने शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की यौम पैदाइश पर इकबाल मंजिल सियालकोट का दौरा किया और केक काटने की तकरीब में शिरकत भी की। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि बदकिस्मती से हम अल्लामा इकबाल का पैगाम भुला बैठे हैं। पाकिस्तान की हिफाजत हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस फरीज़े में कोई कमी छोड़ी तो पूरे मुल्क का नुकसान होगा। हुकूमत पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने में शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश पर तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू का कहना था कि ईरान की सक़ाफ़ती तारीख़ 5000 साल पुरानी है। उन्होंने अपनी सक़ाफ़त को जिस तरह बरकरार रखा वो काबिल तक़लीद है। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने में शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश पर तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू का कहना था कि ईरान की सक़ाफ़ती तारीख़ 5000 साल पुरानी है। उन्होंने अपनी सक़ाफ़त को जिस तरह बरकरार रखा वो काबिल तक़लीद है। इकबाल की खुदी शाहीन और मुस्लिम उम्मत की तजदीद के तसव्वुरात वक्त के कैद से आज़ाद हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में भी तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिससे खिताब में पाकिस्तानी सफारत खाने के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन इस्मत हसन ने कहा कि ख़यालात हमारी जड़ों, सक़ाफ़ती इक़्तिदार और तहज़ीब के साथ जुड़े रहने का मीनार है। यूनिवर्सिटी के तलबा ने अजीम फ़लसफ़ी शायर को ख़राज अक़ीदत पेश किया और उनकी शायरी पेश की। तकरीब में बड़ी तादाद में तलबा, उलमा और पाकिस्तानी तारिकीन वतन ने शिरकत की। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रौनक के अरूज पर हैं। कोई गाना गा रहा है तो किसी ने रक़्स से दिल लबाया है। रंगारंग फेस्टिवल को शुरका भी खूब इंजॉय कर रखे हैं। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा नियो हमाद यूसुफ। जी हमाद, बताइएगा। जी, आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग मेला जारी और सारी है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल अपने आबोताब से जारी है और मुल्की और गैर मुल्की अदाकारों की, फनकारों की परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसको देखकर पाकिस्तानी फनकार भी सीख रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी फनकार मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर जो है वो गुलकारी करते हैं, गुलकार मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि गैर मुल्कियों से उन्होंने क्या सीखा। यहाँ पे बहुत सारे गैर मुल्की लोग आए हुए हैं, फॉरेनर्स आए हुए हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत कुछ सिखा रहे हैं कि स्ट्रिंग्स की कैसे हम बजा सकते हैं। ये हमारा कल्चर, हम लोग अपना कल्चर एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने गाने गा के। उनको फिर एक्सपीरियंस भी हो रहा है कि हमारा कल्चर कैसे है और हमें कैसे एक्सपीरियंस हो कि उनका वेस्टर्न कल्चर कैसा है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में अपनी सकाफत को उजागर करने का एक लोगों को जो मौका मिला है, उससे लोग जो है बखूबी फ़ायदा उठाते नजर आ रहे हैं। जी, सेनेट के कल होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल शामिल। सेनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से सोमवार के सेशन का 45 नुकाती एजेंडा जारी। बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ पेश करेंगे। अपडेट कर रखेंगे आपको इस खबर से मुतालिक कि सेनेट के कल होने वाले इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम का बिल शामिल है। सेनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से सोमवार के सेशन का 45 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।